दोस्तों, ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूएनएफपीए से जुड़ी सारी जानकारी पढ़ेंगे जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूएनएफपीए का क्या मतलब है? चलो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति को समझ लेते हैं। आखिर कैसे हुआ विकास इसका? दिसंबर 1966 में 12 राष्ट्राध्यक्षों ने एक घोषणा करके संयुक्त राष्ट्र से जनसंख्या के मुद्दों पर काम करने का आग्रह किया। महासचिव ने 1967 में जनसंख्या के लिए एक ट्रस्ट फंड बनाया। एजेंसी ने 1969 में संयुक्त राष्ट्र विकास कोष के प्रशासन के तहत जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष के रूप में परिचालन या ऑपरेट करना शुरू किया। 1971 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। 1987 में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कर दिया गया। हालांकि यूएनएफपीए के संक्षिप्त कार्यकाल को बरकरार रखा गया है, जो क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में इसकी अग्रणी भूमिका को दर्शाता है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर किन चीजों पर यह नियंत्रण रखने का प्रयास करती है। तो ये एक एजेंसी है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसके काम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल रणनीतियों और प्रोटोकॉल को विकसित करना, जन्म दर नियंत्रण तक पहुंच बढ़ाना और बाल विवाह, लिंग आधारित हिंसा, प्रसूति और महिला जन्नांग विकृति के खिलाफ अभियान चलाना शामिल है। इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है। भारत की मौजूदा हालत में सुधार लाने के लिए इसके नियमों को भारत में पूर्ण रूप से लागू करना बहुत ही जरूरी है। यूएनएफपीए 4 भौगोलिक क्षेत्रों में 144 से अधिक देशों में कार्यक्रमों का समर्थन करता है: अरब राज्य और यूरोप, एशिया और प्रशांत, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और अफ्रीका। यह सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों का एक संग्रह है। यूएनएफपीए महिलाओं और युवाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाने और आवश्यक समर्थन और संसाधन जुटाने के लिए सरकारों के साथ साथ अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, फाउंडेशनों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में काम करता है। उदाहरण के लिए, यह मानव प्रजनन पर विशेष कार्यक्रम के सह प्रायोजकों में से एक है। दोस्तों, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और नतालिया कनेम वर्तमान में यूएनएफपीए के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह उप कार्यकारी निदेशक थी। कार्यकारी बोर्ड के साथ परामर्श के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 3 अक्टूबर 2017 को फंड के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में पनामा की नतालिया कनेम की नियुक्ति की घोषणा की। 2016 में यूएनएफपीए में सरकारों और निजी क्षेत्र का योगदान कुल $848 मिलियन था। इस राशि में संगठन के मुख्य संसाधनों के लिए $353 मिलियन और विशिष्ट कार्यक्रमों और पहलों के लिए निर्धारित $495 मिलियन शामिल हैं। कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव के परिणामस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ने यूएनएफपीए को 85% सहायता कटौती लगा दी। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।